आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है कि इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही जानकारी न होने की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट होते हैं, अपोजिशन वालों के जो आरोप होते हैं कि चाइना ने भारत का बहुत सारा हिस्सा ऑक्युपाई कर रखा है, तो उसको लेकर के जो एक क्लियर आइडियोलॉजी है वो हमारी डेवलप नहीं हो पाती। एज अ कॉमन मैन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली डिस्प्यूट कहाँ है, और डिस्प्यूट होने से पहले पहले बॉर्डर देख लें कि इंडो चाइना बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है और इसके कितने पार्ट हैं, और एक्चुअली प्रॉब्लम या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस बॉर्डर पर है और उसके लिए क्या इंतजाम है और उसकी असली वजह क्या है। क्या ये जो रीजन है किस क्लैश का, क्या वो ब्रिटिश काल से पड़ा हुआ है या आज का ही है। बहुत सारी डिटेल्स इसमें हम बहुत कम और आसान शब्दों में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप किसी राजनीतिक विवाद में पड़े बिना समझ पाएंगे कि वास्तव में चाइना ने भारत की जमीन ऑक्युपाई की है या बात कुछ और ही है। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्लियरली क्या है इसके पीछे की मुख्य समस्या। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत चाइना बॉर्डर को मैप के आधार पर पढ़ेंगे। द टोटल बाउंड्री शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अराउंड 3488 किलोमीटर इंडो चाइना बॉर्डर गार्डिंग बाय ITBP। ठीक है, जो हमारा बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, उसकी लंबाई लेंथ क्या है, 3488 किलोमीटर है। और हमारे इस इंडो चाइना बॉर्डर को सुरक्षा जो प्रदान करता है वो कौन है, ITBP। ITBP क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसी काम के लिए बनाई गई थी। जब 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत हार गया था तो उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भारत ने ITBP का गठन किया, और ये ITBP उन विशेष परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम होती है जो परिस्थितियां इंडो चाइना बॉर्डर पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये इंडो चाइना बॉर्डर देखिए कहां से कहां तक है। आप देख रहे हैं पूरा यहाँ अक्साई चीन के इस बॉर्डर से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर की एक जो लंबी बॉर्डर लाइन है हमारी। इस बॉर्डर लाइन में को कैसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, और इसके बाद कैसे और कहां पर प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम बात करेंगे। अक्साई चीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया। तो अक्साई चीन के बारे में बात करेंगे कि इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इस समय अक्साई चीन, ये चीन के कंट्रोल में है। लेकिन भारत इस पर क्यों क्लेम करता है, इसके पीछे का असली कारण क्या है। अक्साई चीन पर चीन का दावा सही है या भारत का दावा सही है, फैक्ट के आधार पर इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, ये समस्या कहां से निकल करके आई। ठीक है, और इसके अलावा हमारे अरुणाचल प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन अपना दावा करता है, तो इनको लेकर के बहुत क्लियर समझ आज आपकी डेवलप हो जाएगी। अब देखिए, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, यानी कि भारत और चीन का जो बॉर्डर है ये 3 क्षेत्रों में 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। जो बॉर्डर अभी आपने देखा था उसे 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है। इंडिया के साइड अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और चाइना साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पर तिब्बत आ जाएगा। ठीक है, तिब्बत का जो साउदर्न पार्ट है वो इस ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और ध्यान देना, इस अरुणाचल प्रदेश और यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये बहुत क्लियरली आज आपको समझ में आ जाएगा क्या है मैकमोहन लाइन और क्या है LAC और मैकमोहन लाइन के बीच का जो क्लियरेंस है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ईस्टर्न साइड पर जहां अरुणाचल प्रदेश है, जहां साउदर्न तिब्बत है, वहां पर जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। दूसरा है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर किस किस को कवर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब दोनों क्या है, इंडिया के साइड है, और तिब्बत चाइना साइड है। ध्यान दें, आपको यहाँ पर ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि मिडिल साइड में ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है भारत और चाइना में, लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वेस्टर्न सेक्टर। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट अगर कहीं है इंडो चाइना बॉर्डर पर तो वो कहाँ है, वेस्टर्न सेक्टर में है। सबसे ज्यादा टेंशन है यहाँ पर। तो वेस्टर्न साइड में क्या क्या आ जाता है, इंडिया के साइड लद्दाख आ जाता है और चाइना साइड जो आ जाता है वो तिब्बत। इसीलिए तो तिब्बत चाइना के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इतने बड़े बॉर्डर पर कवर करता है। अब यहाँ पर LAC किसको डिफाइन किया गया है, बेसिकली LAC जो है, अब देखिए LAC यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये मैकमोहन लाइन, दोनों लाइन साथ साथ चल रही हैं।
तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब आया? 1962 में। इंडो चाइना वॉर के समय चाइना ने बहुत सारा क्षेत्र जो है इंडिया के साइड का वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न सेक्टर में वो ऑक्युपाई कर लिया, जबरदस्ती उसको हत्या लिया और उसे अक्साई चिन में शामिल कर लिया। तो 1962 में LAC, हालांकि 1962 से ही पहले 1959 में उस समय के चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, हम ईस्टर्न साइड पर मैकमोहन लाइन को नहीं मानते और वेस्टर्न साइड पर भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लाइन को नहीं मानते, इसलिए एक नई लाइन हमने बनाई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप इसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नेहरू ने उसको उस समय डिनाई कर दिया। तो वर्तमान में अगर हम कहें, क्योंकि मिडिल सेक्टर पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कहाँ है? वेस्टर्न और ईस्टर्न पर। तो वेस्टर्न साइड को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइड को हम बॉर्डर को LAC बोलते हैं और ईस्टर्न साइड के सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। तो इनके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से फिर से इसको बता दें कि ये हमारी ईस्टर्न लाइन है, ये ईस्टर्न लाइन है यहाँ पर, ठीक है। नेपाल का एरिया छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मिडिल लाइन पड़ जाएगी, यानी कि ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ये मिडिल सेक्टर है, ये मिडिल सेक्टर है। और ये जो नेपाल के बाद का एक यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, सॉरी मिडिल यहाँ पर क्यों लिख दिया, ये ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है और ये मिडिल सेक्टर है, ठीक है, ये मिडिल सेक्टर है। तो ये जो मिडिल सेक्टर है यहाँ पर पीस ही रहता है ज्यादातर, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर पर अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना दावा करता है तवांग क्षेत्र पर, तो उसको लेकर के यहाँ डिस्प्यूट होता है और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है इस अक्साई चिन के क्षेत्र पर। तो ये अक्साई चिन, यहाँ से लेकर के ये अक्साई चिन का जो एरिया है ये क्या है? वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न सेक्टर है इंडो चाइना बॉर्डर का। अब ये डिस्प्यूट कैसे कैसे आगे बढ़ा और इसको और डिटेल्स में समझने के लिए चलिए पहले ईस्टर्न सेक्टर को समझ लेते हैं। ईस्टर्न सेक्टर पर दिखाई दे रहा है आपको मैकमोहन लाइन बना हुआ है, ये चाइना है और ये तिब्बत का साउदर्न पार्ट है, क्योंकि चाइना तिब्बत को अपना क्षेत्र मानता है तो इसे चाइना अपना ही मानता है। तो ये तिब्बत का साउदर्न पार्ट है और ये है आपकी येलो लाइन से पूरी, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है और ये चाइना है। तो ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन को क्या कहा गया है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन अंग्रेज था, उसने ये लाइन डिसाइड की तो इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैप के माध्यम से देखिए। अब चलिए देखते हैं कि ये मैकमोहन लाइन कब और किसने कैसे डिसाइड किया। और चाइना इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? चाइना मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। वो कहता है मैकमोहन लाइन कुछ है ही नहीं, ये इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ऐसा चीन क्यों कहता है ये आज क्लियर करके जाइए आप। द अलाइनमेंट ऑफ द LAC इज in the eastern sector as along the 1914 McMahon line in Shimla Agreement between British India and Tibet। यानी कि 1914 में मैकमोहन लाइन बनाई गई। मैकमोहन अंग्रेज था, उसने 1914 में क्या किया? शिमला एग्रीमेंट किया। अब ये शिमला एग्रीमेंट किसके बीच हुआ समझना जरा। शिमला एग्रीमेंट जो था वो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1914 में। और इस शिमला एग्रीमेंट में अंग्रेजों ने ये जो जिस अंग्रेज ने इसको बनाया था वो था मैकमोहन, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन कहा गया। और इसके अंतर्गत, इस शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को इस भारतीय क्षेत्र में रखते हुए लाइन डिसाइड कर दी गई और ये माना गया कि इस लाइन के जो पूर्वी तरफ का एरिया है वो तिब्बत का है और पश्चिमी तरफ का एरिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश भारत के परिक्षेत्र में आता है। लेकिन चाइना डिसएग्री मैकमोहन लाइन, चाइना मैकमोहन लाइन से डिसएग्री है। क्यों डिसएग्री है ये समझिए। चाइना ये कहता है कि जब ये मैकमोहन लाइन बनाई गई 1914 में, उस समय तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था और एंशिएंट पीरियड से यानी कि प्राचीन काल से तिब्बत जो है वो चाइना का
अधिकार क्षेत्र में आता था, तिब्बत चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में चाइना ने रिप्रेजेंट नहीं किया, यानी कि शिमला एग्रीमेंट में चाइना ने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये शिमला एग्रीमेंट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में हुआ, और तिब्बत उस समय कोई भी एक स्वतंत्र देश नहीं था, इसलिए तिब्बत के साथ ये एग्रीमेंट होने की वजह से चाइना इसे स्वीकार नहीं करता। चाइना ये कहता है कि उस एग्रीमेंट में चाइना की प्रेजेंस होना जरूरी थी, जो नहीं हुआ। और उस समय चाइना कहाँ उलझा हुआ था? चाइना में रेवोल्यूशन हो रहा था, चीनी क्रांति चल रही थी। 1949 में चाइना एक रिपब्लिक कंट्री बना। तो चाइना ये कहता है कि तिब्बत के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, बकवास है, इसलिए हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। और प्राचीन काल से जो तिब्बत है वो किसका हिस्सा बना आ रहा है? प्राचीन काल से जो तिब्बत है ये चीन का हिस्सा बना आ रहा है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये तिब्बत का ही दक्षिणी क्षेत्र है। खास तौर से अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग, ये जो तवांग है ये तिब्बत का साउदर्न पार्ट है, इसलिए इस पर चाइना अपना दावा करता है, क्योंकि वह तिब्बत को भी अपना मानता है और तिब्बत से जुड़े हुए इस तवांग को भी अपना मानता है। तो यहाँ पर हमेशा चाइना की एक्टिविटीज होती रहती हैं। इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, इसकी जो लेंथ है वो 1140 किलोमीटर की है। 1140 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पर भारत और चीन ईस्टर्न पार्ट पर। ध्यान दें, भारत की सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और दूसरी सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो किसके साथ है? चाइना के साथ। तो चाइना के साथ जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न सेक्टर है, उसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। और यहाँ पर मैकमोहन लाइन है और इस मैकमोहन लाइन को चाइना डिसएग्री करता है। इसके बाद मिडिल सेक्टर देखिए। अब मिडिल सेक्टर कहाँ कहाँ आ जाता है? मिडिल देखिए, यहाँ पर ये जो ईस्टर्न सेक्टर है इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों आते हैं, यानी कि सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं चाइना के साथ और भारत के साथ, ये पूरी एरिया इंडो चाइना बॉर्डर का ईस्टर्न सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है खास तौर से ये आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ तक का ये आपका आ जाता है उत्तराखंड वाला मिडिल पार्ट में। और मिडिल पार्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, मिडिल सेक्टर में कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। इसकी लंबाई 625 किलोमीटर की है। मिडिल सेक्टर की लंबाई सबसे कम है, यहाँ कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, तो ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहता। जहां सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है उस पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। और इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा डिस्प्यूटिंग पॉइंट कोई है तो वो है वेस्टर्न सेक्टर। तो बाय बिट्सर्स, अब ये वेस्टर्न सेक्टर की पहले लेंथ देख लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर्स की जो लेंथ है वो इसमें एक मिनट, वेस्टर्न सेक्टर्स लेंथ, यस, इसमें दिया हुआ है। वेस्टर्न सेक्टर जो लेंथ है वो है हमारी 2152 किलोमीटर, 2152 किलोमीटर की जो वेस्टर्न लेंथ है, वेस्टर्न सेक्टर है, इसमें इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे लंबी लेंथ है, यानी कि जो 3 सेक्टर है इंडो चाइना बॉर्डर के, उनमें सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर है, और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट भी इसी वेस्टर्न बॉर्डर पर है। तो ये डिस्प्यूट क्या है? और ये जो अक्साई चीन आता है, अक्साई चीन ऑक्युपाइड बाय चाइना। ठीक है, एक है हमारा पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और एक है अक्साई चीन। पीओके कश्मीर का वह क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने हड़प लिया, और अक्साई चीन लद्दाख का वो क्षेत्र है जो चीन ने हड़प लिया। तो चीन ने हड़प लिया या चीन का है वास्तव में, चीन इस पर अपना दावा करता है। तो चीन का यह दावा कितना सही और कितना गलत है, फैक्ट के आधार पर समझिए। ठीक है, तो ये अब ये यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर कहाँ से कहाँ आ जाता है? इंडो चाइना बॉर्डर जो हमारा आ जाता है, इसको इंडिया के मैप में हम यहाँ पर और बेहतर से समझ सकते हैं। ये जो आपका यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। मेन वेस्टर्न सेक्टर का जो फोकस है वो अक्साई चीन पर ही हमारा रहने वाला है, और इसको डिटेल्स में हम समझते हैं। तो ये अक्साई चीन से रिलेटेड क्या चीज है, और जो एलएसी है, एलएसी का मैटर अक्साई चीन से ही रिलेटेड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, बाय ब्रिटिशर्स प्रपोज्ड टू
बॉर्डर लाइन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 2 बॉर्डर लाइन पेश की थी, 2 बॉर्डर लाइन का ऑप्शन रखा था। पहला जो प्रपोजल था इनका वो आया 1865 में, और जो सेकंड प्रपोजल आया वो आया 1893 में। जो फर्स्ट प्रपोजल था उसका नाम है जॉनसन लाइन, ठीक है, ये जो अंग्रेज हैं उन्हीं के नाम पर इसका लाइन का नाम बन गया है। तो जॉनसन लाइन ने 1865 में जो प्रपोजल रखा, जरा देख लेते हैं क्या था इस प्रपोजल में, क्योंकि चाइना इस प्रपोजल को नहीं मानता और भारत इसी प्रपोजल को मानता है। ध्यान देना, ये जो जॉनसन लाइन है इसी को मानते हुए भारत अक्साई चिन्ह पर अपना दावा करता है, लेकिन चाइना जॉनसन लाइन को नहीं मानता, वो मैकडोनाल्ड लाइन मानता है और वो मैकडोनाल्ड लाइन के माध्यम से अक्साई चिन्ह को अपना मानता है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या समस्या है इन दोनों में। जॉनसन लाइन 1865 में प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया इंडिया कंसिडर्ड जॉनसन लाइन विच केप्ट अक्साई चिन्ह इन J&K। ये जो जॉनसन लाइन थी इसमें अक्साई चिन्ह के एरिया को जम्मू कश्मीर का एरिया स्वीकार किया गया था, इसे जम्मू कश्मीर में माना गया था और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट था। तो जो जॉनसन लाइन है इसके आधार पर भारत ये मानता है कि अक्साई चिन्ह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और यह भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन ये जो जॉनसन लाइन वाला जो मैटर, जो लेटर था, जो मैप था, ये उस समय चाइना के सामने नहीं रखा गया। चाइना ने इसको नहीं देखा, ध्यान दीजिएगा, यह चाइना तक पहुंचा ही नहीं। और उस समय का समय देखिए ना, 1865 का चाइना किस स्थिति में था, उस समय उसको इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। तो चाइना ने इस मैप को ना तो देखा, ना ही इस जो जॉनसन लाइन थी इस प्रपोजल को देखा, तो चाइना इसे मानता ही नहीं है। उसके बाद 1893 में एक दूसरा प्रपोजल आया मैकडोनाल्ड लाइन का और ये चाइना के पास पहुंच गया। इसे चाइना ने देखा, क्या था इस मैकडोनाल्ड लाइन में, बट चाइना कंसिडर्ड मैकडोनाल्ड लाइन which placed अक्साई चिन्ह अंडर चाइना। इस मैकडोनाल्ड लाइन में जो अक्साई चिन्ह था इसे चाइना के अंतर्गत माना गया। ये माना गया कि अक्साई चिन्ह जो है वो चाइना का पार्ट है। अब चाइना ने इस मैकडोनाल्ड लाइन का प्रपोजल देखा भी और माना भी, क्योंकि उसके फेवर में था। लेकिन भारत तो उससे पहले ही दूसरा प्रपोजल देख भी चुका था और स्वीकार भी कर चुका था। तो अक्साई चिन्ह की असली समस्या ये है कि भारत इस अक्साई चिन्ह पर जॉनसन लाइन को स्वीकार करता है, जो अक्साई चिन्ह को भारत का हिस्सा मानते हैं, और चाइना इस पर जो मैकडोनाल्ड लाइन है उसको मानता है, जो कि अक्साई चिन्ह को चाइना का हिस्सा मानते हैं। और इससे ज्यादा समस्या और क्या हो गई, जब 1962 का वॉर हुआ तो इस 1962 के वॉर में चाइना ने और भी ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लिया, अक्साई चिन्ह से और भी ज्यादा एरिया जो है ऑक्युपाई कर लिया। और वहां तक ऑक्युपाई करने के बाद जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद जिनकी सेनाएं जहां पर थी, यानी कि भारत और चीन की सीमाएं जिस स्थान पर थी, सीज फायर के समय उसी स्थान को LAC मान लिया गया, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। वैसे ये लाइन क्या थी, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं होती तो इस लाइन के 2 नाम होते। भारत इस लाइन को क्या बोलता, जॉनसन लाइन, और चाइना इस लाइन को क्या बोलता, मैकडोनाल्ड लाइन। लेकिन युद्ध के बाद के जो बॉर्डर थे वेस्टर्न एरिया पर वो चेंज हो गए, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा एरिया ऑक्युपाई कर लिया लद्दाख का। और इस नए सीज फायर के बाद 1962 के बाद LAC अस्तित्व में आया और इसने बहुत सारा लद्दाख का हिस्सा चाइना के अक्साई चिन्ह में चला गया। भारत आज भी अपने ऑफिशियल मैप में अक्साई चिन्ह को भारत का एरिया मानता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। असली समस्या की जो वजह है वो ये है। आप देखिए इसमें जो LAC concept was introduced by Chinese premier president in 1955, यानी कि 1955 में, एक्चुअली ये 1959 होना चाहिए, 1959 में जो राष्ट्रपति थे उस समय वहां के चाइना के, उन्होंने एक लेटर के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के सामने पहली बार LAC का कॉन्सेप्ट रखा।
ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट रखा जिसे नेहरू ने डिनाई कर दिया, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इसे हमने स्वीकार कर लिया। ठीक है, द LAC टर्म कम टू रेफर टू लाइन फ्रॉम आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर। इस वॉर में इंडिया की पराजय हुई थी और इस पराजय के कई कारण थे। India shared a boundary of about 2152 किलोमीटर with China in the western sector। तो वेस्टर्न सेक्टर के डिस्प्यूट का असली कारण जो है वो वहां की मैकडोनाल्ड लाइन और जो वहां की जॉनसन लाइन है उसको लेकर के बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट कैसे खत्म होगा इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, अब आ जाते हैं कि बॉर्डर क्लैशेस क्या क्या हैं, यानी कि जो संघर्ष होता है बॉर्डर पर वो क्यों और किन कारणों से होता है और कितने क्लैशेस अब तक हुए, कितने संघर्ष हुए। मुख्य मुख्य, वैसे तो छोटे मोटे क्लैश तो रोज होते रहते हैं इंडो चाइना में, लेकिन बड़े बड़े क्लैश कब हुए? तो पहला है वॉर ऑफ 1962। ठीक है, 1962 का भारत चाइना युद्ध। और 1962 का भारत चाइना युद्ध जो है ये किस सेक्टर पर लड़ा गया था? ये ईस्टर्न सेक्टर से शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो ये येलो कलर के एरो आप देख रहे हैं ये मेन सेंटर पॉइंट थे वॉर के, और ईस्टर्न साइड से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। और इस वॉर में द मेटेरियलिस्टिकली वीकर इंडियन साइड सफर्ड लॉसेस। हम जो हमारे पास साजो सामान नहीं थे, पर्याप्त हथियार नहीं थे, पर्याप्त व्हीकल्स नहीं थे, टैंक नहीं थे, बॉर्डर तक हमारी कनेक्टिविटी बहुत वीक थी, तो इन सब लॉजिस्टिक वीक की वजह से, जो मेटेरियलिस्टिकली वीक हमारी वीकनेस थी, इनकी वजह से हम ये वॉर बुरी तरह से हार गए। ठीक है, तो ये ईस्टर्न एरिया पर ये वॉर शुरू हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें भारत की हार हुई थी। दूसरी समस्या कब आई? बड़ी समस्या 2017 में आई, डोकलाम स्टैंड ऑफ, यानी कि डोकलाम में क्या हुआ? विवाद हुआ, समस्या आई। अब ये डोकलाम कहाँ है? मैप में देखिए ये किस पार्ट में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसी का ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को समझिएगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर देखो हम चाइना है। ठीक है, चाइना आपका यहाँ ये चाइना है, चाइना का बॉर्डर ये लगा हुआ है, ये भूटान है और ये हिंदुस्तान का। तो चीन, भारत और भूटान के ट्रायंगल पर एक डोकलाम पठार है। ठीक है, चीन, भारत और भूटान के ट्रायंगल पर, त्रिकोण पर एक डोकलाम पठार है। इस डोकलाम पठार पर क्या कर रहा था चाइना? यहाँ पर चाइना वॉज कंस्ट्रक्टिंग मोटोरेबल रोड एट वॉज थ्रेट फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक। इसको हम बोल सकते हैं चिकन नेक, चिकन नेक कॉरिडोर बोल सकते हैं। भारत ने क्यों इसमें भारत इन्वॉल्व हुआ? वास्तव में ये जो डोकलाम पठार है जियोग्राफिकली ये भूटान के एरिया में आता था, लेकिन यहाँ पर चाइना जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था उससे भारत को आपत्ति थी। भारत को आपत्ति क्या थी? भारत का जो सिलीगुड़ी गलियारा है, यानी कि जो जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, चिकन यानी कि जो मुर्गे की गर्दन है ना पतली सी, तो वैसे ही मेनलैंड इंडिया और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनको जोड़ने वाला एक जो पतला सा बहुत ही नैरो जो एक कॉरिडोर है उसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी गलियारा। ये सिलीगुड़ी गलियारा जो है ये इस डोकलाम जो कंस्ट्रक्शंस कर रहा था चाइना इसके बहुत नजदीक था, और यहाँ नजदीक होने की वजह से जो एक देखिए ये बना हुआ है छोटा सा, ये दिखाई दे रहा है, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसको और अच्छे से, ये जो गलियारा आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हमारा पार्ट है, उसको मेनलैंड इंडिया से, ये मेनलैंड यानी कि मुख्य इंडिया का मुख्य भाग है, और ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट है, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनको इससे जोड़ने के लिए एक बहुत पतला सा गलियारा है जो सिलीगुड़ी गलियारा है। अब ये डोकलाम पठार पर अगर सड़क का निर्माण हो जाता तो सिलीगुड़ी गलियारा के नजदीक होने के कारण चाइना इस क्षेत्र को भारत से अलग कर सकता था, और जब यह क्षेत्र भारत से अलग हो जाता तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट जो हैं वो मेनलैंड इंडिया से कट हो जाते। तो सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से डोकलाम पर बनने वाला ये जो चाइना का कंस्ट्रक्शन था ये भारत के लिए खतरा था। भारत ने इसको रोकने की कोशिश की, और जब भारत ने इसको रोकने की कोशिश की तो बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ। बहुत दिनों तक दोनों देशों की सीमाएं यहाँ पर डटी रहीं और आमना सामना हुआ। बाद में बातचीत करके इस मुद्दे का निपटारा किया गया। तो डोकलाम क्लैश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश था इंडो चाइना बॉर्डर पर। इसके अलावा बॉर्डर क्लैश ये वॉर वाला हो गया।
तवांग 2022, तवांग में 2022 में जो क्लैश हुआ, जो एक तरह से यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई 2022 में। तवांग कहाँ है? तवांग ये रहा, अरुणाचल प्रदेश का ये जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये तवांग है। और चाइना ने तवांग पर अपना अधिकार जताने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो तिब्बत है, चाइना यह मानता है। देखिए तवांग में क्या है, तवांग में एक बौद्ध मठ है। चलिए इसका हम एक देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों चाइना तवांग को तिब्बत का साउदर्न पार्ट मानता है। इस में कितना कुछ हुआ था तवांग में, दैट इंडिया लॉस्ट तवांग इज द पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और तवांग से रिलेटेड फैक्ट देखिए, ये द रीजन इज फेमस एज द दलाई लामा हु फ्लेड तिब्बत इन 1959 एंड कम टू इंडिया थ्रू दिस रीजन। देखिए ये जो तवांग है, ये एक बौद्ध मठ है, और इस बौद्ध मठ में जो बौद्ध भिक्षु हैं, दलाई लामा, वो यहाँ रहते थे। और ये बाद में कहाँ चले गए? तिब्बत चले गए। फिर तिब्बत से कहाँ आ गए? भारत आ गए, क्योंकि चाइना का यहाँ पर थ्रेट था। और दलाई लामा एक धार्मिक गुरु हैं जिनकी तिब्बत में बहुत मान्यता है। क्योंकि तवांग में बौद्ध मठ स्थित है, इसलिए तिब्बत धार्मिक रूप से तवांग से जुड़ा हुआ है। और चाइना तिब्बत को अपना मानता है, इसलिए तवांग को भी तिब्बत का ही हिस्सा मानता है। तो चाइना तवांग पर जब अपना दावा करता है, तो इसका विरोध करते हुए भारत इसका जवाब देता है। दलाई लामा जब तवांग से, क्योंकि दलाई लामा स्वतंत्र तिब्बत का एक आंदोलन चला रहे हैं, वह तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो चाइना दलाई लामा से नाराज रहता है। तो दलाई लामा चाइना से बचने के लिए तिब्बत होते हुए भारत में आए, और भारत ने इनको शरण दी। कब? 1959 में, 1959 में जब दलाई लामा यहाँ से भाग करके भारत आए, तो भारत ने इनको शरण दी। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये आज भी शरण लिए हुए हैं, और चाइना इससे काफी नाराज हुआ। भारत ने दलाई लामा को जो शरण दी, इसी से नाराज होकर के चाइना ने 1962 में भारत पर युद्ध किया, क्योंकि एक तरह से चाइना दलाई लामा को भगोड़ा मानता है और भारत ने उनको शरण दी। तो वह भारत पर यह आरोप लगाता है कि भारत चाइना विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों को शरण देता है। तो इस हिसाब से चाइना भारत से नाराज हुआ। और अभी हाल ही में 2022 में जो है यहाँ पर काफी ज्यादा क्लैश हुए, काफी ज्यादा समस्या आई। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि ये तवांग से रिलेटेड, जो एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड जो मैटर है उसको समझिए। अरुणाचल प्रदेश का जो एक तरह से हिस्ट्री है वो, दैट इंडिया लॉस्ट टू चाइना ड्यूरिंग 1962 वॉर, यानी कि 1962 के युद्ध में भारत ने अरुणाचल प्रदेश को एक तरह से खो दिया था। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, बट was voluntarily returned later। लेकिन बाद में जो एक तरह से जो वॉलंटियर थे, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को फिर से अपने भारत के हिस्से में लिया। तो 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से में वापस आया। और इसमें जो स्थित रीजन है तवांग, ये धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण तवांग की इससे काफी एक तरह से सिमिलैरिटी है। बहुत ही यहाँ पर धार्मिक सद्भाव है, और तिब्बत के लोग यहाँ पर बहुत ही रिलीजियस लोग होते हैं, वो इसे यहाँ पर आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन चाइना मानता है कि यह तवांग पूरी तरह से तिब्बत का हिस्सा है, जो कि चाइना के अंतर्गत होना चाहिए। वह भारत के दावे को इस पर नहीं मानता। ठीक है, तो ये जो एक क्लैश है, और इसमें बॉर्डर क्लैश में एक और इम्पोर्टेंट, 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ था, बहुत जरूरी है ये तो, इसको तो समझना। गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, इस गलवान क्लैश द सोल्जर्स ऑफ बोथ कंट्रीज इंगेज्ड इन फेस ऑफ, यानी कि जो दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे भारत और चीन के साइड के, वे क्या हो गए? आपस में आमना सामना। ये सारी गतिविधि कहाँ हो रही है? ये वाली जो गलवान घाटी की गतिविधि है, ये वेस्टर्न साइड पर हो रही है। ठीक है, और जो तवांग वाली गतिविधि थी वो कहाँ हो रही थी? ईस्टर्न साइड पर हो रही थी। तो यहाँ पर दोनों साइड के जो सोल्जर्स है, सैनिक है, आमने सामने आए, और 20 भारतीय सोल्जर्स की मृत्यु हुई। भारत का मानना है कि चाइना की तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, भारत के 20 सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन चाइना ने अपनी मीडिया के अनुसार बताया कि मात्र 5 सैनिक मारे गए हैं,
चाइना की तरफ से। हालांकि ना इनका जो नंबर है कैजुअलिटीज का चाइना का वो काफी ज्यादा है। तो गलवान घाटी में कैसे आमना सामना हुआ, ये पूरा बॉर्डर दिया हुआ है गलवान घाटी का, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझिएगा। और बाद में ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, अभी भी यहाँ पर भारत और चाइना के सैनिक लगे हुए हैं। और अभी हाल ही में कल जो 15वीं ब्रिक्स मीटिंग हुई जोहान्सबर्ग में, यहाँ पर चीन और भारत के जो राजनेता हैं उनमें आपसी सहमति बनी है कि इस गलवान सेक्टर से दोनों अपनी सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटाएंगे, जिससे यहाँ पर जो तनाव है उसको कम किया जा सके। तो ये जो बॉर्डर क्लैशेस हैं, इनमें आपने देखा कि कैसे भारत और चीन जो है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के अपनी अपनी दावे प्रस्तुत करते हैं, और इन दावों में कितना दम है ये फैक्ट के आधार पर आप बताएंगे। केवल पॉलिटिकल मैटर से कुछ नहीं होता, आपको फैक्चुअली बताना होगा कि वास्तव में किसका। तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है मैकमोहन लाइन का और LAC का। तो मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के साइड है और LAC वेस्टर्न साइड है। और वास्तव में LAC को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि इसमें दो अंग्रेजों ने दो लाइन बनाई अलग अलग। भारत पहली वाली लाइन को मानता है जिसमें अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना गया। चीन दूसरी वाली लाइन को मानता है जिसे मैकडोनाल्ड लाइन कहते हैं, जिसमें अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा माना गया। और आज भी इन मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, बहुत सारी सुरंग बना रखी है ताकि वहां तक कनेक्टिविटी हो, 1962 जैसी स्थिति को हमें दोबारा फेस ना करना पड़े। इसलिए यह भारत की एक बहुत बड़ी पहल है। तो इंडो चाइना समस्या को अच्छे से समझकर इस पर अपनी एक राय बनाकर आप इस टॉपिक पर बोल सकते हैं और एक फैक्ट के आधार पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास था कि इसके माध्यम से आपको समझाया जाए। थैंक यू।